तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं का प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न संख्या 3 को। चूँकि 2 तक हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जा करके देख लीजिए, जिससे कि आपको सारणी समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न तो हो गया था इसके पिछले वीडियो में, पढ़ेंगे आज तीसरा में कहता है कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए, मतलब यहाँ जो ए है 3, 4 दोनों में हमें साबित करना है, सत्यापित करना है, मतलब साबित करना है। ए जो यहाँ पे है बढ़िए, वो अवयव दिया हुआ है। तो ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए इंटू ए बराबर मॉड ए इंटू आई है, यानी कि तीनों जो आपस में है बराबर है। तो ये सत्यापित करने के लिए हमें प्राप्त करना होगा ए डी जे ए, और ए डी जे ए निकालना मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। चलिए दोस्तों, आज फिर बनाते हैं इसको। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, M11। तो मान लेते हैं, आप लोग भी मान लीजिएगा, माना कि ए बराबर, यानी कि जो भी दिया हुआ रहेगा एक अवयव उसको मान लेंगे ए बराबर। यहाँ ए बराबर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें ए में साबित करना। देखिए, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जो आपका अवयव दिया हुआ है वह ए बराबर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसलिए एम हम लोग क्या निकालेंगे, M11। तो चलिए M11, M12, M21, M22। तो देखिए क्या हो जाएगा इससे, दू के सामने दू का उपसारणिक निकालना है, तो दू को भी मूंद देंगे और इसके आमने सामने वाले जो होंगे अवयव उसको बंद कर देंगे। तो क्या बचेगा, -6। अब देखिए 3, तो यानी 1 2, ये तो 1 2 निकालेंगे मतलब कि 3, तो ये लेंगे तो ये बंद बचेगा -4, तो -4। अब देखिए -4 को लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, बचेगा 3। -6 को लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा 2। इसलिए A11, A12, A21 और A22। चलिए दोस्तों, अब हम लोग A11, तो देखिए -6 है तो पहले -6 लिख देते हैं। अब 11 यानी कि 1 और 1 2 सम संख्या, तो सम संख्या आता है तो नो चेंज, चिन्ह में नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए -4 है तो -4 लिख दिए। अब देखिए 1 और 2 3, यानी जोड़ रहे हैं हम लोग तो 3 आ रहा है, 3 जो कि विषम संख्या है, और विषम संख्या जैसे ही आएगा हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं। तो देखिए माइनस पहले से 4 था, एक और हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +4 हो गया। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 3। अब दोस्तों 2 1 3 विषम संख्या, इसलिए माइनस से गुना होगा तो -3 हो जाएगा। अब 2 है तो 2 लिख दिए, और 2 2 4 सम संख्या, इसलिए 2 के 2 चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए ए डी जे ए बराबर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए A11, A12, A21, A22, ही नहीं होता है डैश, या लिख सकते हैं या परिवर्त, या का परिवर्त, या चलिए डैश से आप लोग समझ रहे होंगे कि डैश का मतलब ही होता है परिवर्त। तो चलिए मान बैठाइए, तो A11, तो A11 का मान है -6, +4 है, -3 है, 2 है। अब इसका डैश, तो चलिए दोस्तों ए डी जे ए का मान मिल जाएगा। पलट देते हैं इसको, परिवर्त का मतलब क्या, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए या सभी स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दीजिए, उसी को हम लोग परिवर्त कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए -6 4, अब हो जाएगा -3 2, यानी जो पंक्ति था उसको हम लोग स्तंभ में चेंज कर दिए, यानी ए डी जे का मान मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए तो हमें मोड भी लाना है। अच्छा,
1 मिनट। चूँकि मोड ए निकाल लेते हैं, तब मोड निकालना मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी एक पंक्ति, मतलब कि जो आपके पास आव्यूह या सारणिक दिया हुआ रहेगा, उसमें किसी भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ को लेकर कर हम लोग सारणिक का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यही ना है, तो 2 3 -4 -6 मोड डाल देंगे। अब देखिए यहाँ हम बताए थे कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को लेकर हल करते हैं, कब? जब 3 × 3 कोटि का रहता है तब। लेकिन यहाँ 2 × 2 कोटि का है, तो इसका मोड हम लोग ज्ञात करना तो और आसान है, केवल मुख्य विकर्ण में पहले गुना करते हैं। तो दोस्तों मुख्य विकर्ण में करेंगे तो -12 हो जाएगा। इसके बाद घटाव का चिन्ह देते हैं, अब इसमें इससे गुना कर लेते हैं, तो 4 × 12 माइनस में, अब वो पहले से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए -12 और ये हो जाएगा +12। अब देखिए तो 12 12 कट जाएगा, तो आ जाएगा 0, यानी कि मोड ए का जो मान आया 0 के बराबर आ गया। चलिए दोस्तों, अब हमें मोड भी निकल गया है, इसीलिए A × ADJA। ध्यान दीजिए, चूँकि हम लोग इसका मान प्राप्त कर रहे हैं, फिर इसका मान प्राप्त करेंगे, फिर इसका मान प्राप्त करेंगे, और जब हम लोग तीनों को आपस में मिलाएंगे तो पाएंगे कि तीनों का जो मान आया बराबर आया, तो हो गया सत्यापित, चूँकि तीनों जो है आपस में बराबर है। तो चलिए पहले हम लोग इसका मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ए आगे कह रहा है, तो ए क्या है, देखिए 2 3 -4 -6। अब देखिए ADJA है, और ADJA का मान देखिए कितना आया है, यहाँ आया है -6 -3 4 और 2, मतलब कि गुना कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए गुना करेंगे, तो आपको गुना करने के लिए सिखाए थे कि पहिलका पंक्ति से पहला स्तंभ में करते हैं और जोड़ का चिन्ह देते हैं। तो देखिए 6 दूनी -12 जोड़ का चिन्ह देते हैं, और 4 × 12 हो गया। अब देखिए पहले के पंक्ति से दूसरा का स्तंभ में करके अब यहाँ लिखेंगे, तो 3 दूनी -6 और 3 दूनी +6। आगे देखिए, अब दूसरा का पंक्ति से दोनों स्तंभ में करेंगे, तब पहले इसमें करेंगे, तो 6 × 4 = 24 माइनस प्लस। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस और 6 × 4 = 24। अब यहाँ देखिए तो 4 × 12 वो भी प्लस में, चूँकि माइनस माइनस प्लस, अभी 6 दूनी 12 माइनस में। अब इसे दोस्तों हम लोग घेर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 24 24 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यानी 0 0 0 0। दोस्तों 0 0 आ गया। हम लोग इतना बराबर केवल 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह शून्य आव्यूह है, और शून्य आव्यूह केवल सिंगल 0 से भी हम लोग सूचित करते हैं या लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमको इसका मान मिल गया। अब हम लोग मान निकालेंगे इसका। तो पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः, तो पुनः में क्या हो जाएगा, ADJA × A। इसमें क्या है कि इसको आगे लिख देना है और इसको पीछे लिख देना है। तो देखिए ADJA पहले, मान ADJA का मान पहले लिखना है। तो देखिए ADJA का मान पहले लिखेंगे, तब -6 -3 4 2 इंटू, अब A है तो A का मान देखिए तो कितना था, 2 3 -4 -6। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। देखिए तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहिल का पंक्ति से पहला स्तंभ में। अब ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा कि केवल आगे पीछे तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों के तो मान ऐसे बराबर ही आ जाएगा ना। जी नहीं, कभी नहीं ऐसे बराबर आएगा। लेकिन यहाँ सत्यापित करना है तो आ सकता है, यहाँ जो है सत्यापित करना है तो आएगा ही आएगा बराबर। अब ऐसा नहीं कि सब में आ जाएगा। अगर हम लोग कोई भी 2 आव्यूह ले लेंगे या 1 आव्यूह ले लेंगे और उसमें अगर इस तरह से गुना करते हैं आगे पीछे या पीछे करके, तो अंतर जो है ज़रूर रहेगा। चलिए दोस्तों,
यहाँ गुना करते हैं। तो देखिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा से गुना करेंगे तो देखिए पहले का पंक्ति से पहला स्तंभ में तो 6 दूनी -12। अब देखिए इस पे करेंगे तो 4 तिहाई +12। अब इसमें इसे करते हैं यानी पहले का पंक्ति से दूसरा स्तंभ में तो 6 तरी 18 माइनस में। अब इसमें देखिए 6 तरी 18 वही माइनस माइनस +18। अब देखिए दूसरा का पंक्ति से पहला स्तंभ में तो 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8 और देखिए 4 दूनी -8। अब दोस्तों क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 दूनी -12। अब इसको हम लोग घेर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कट गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब कट गया। यानी क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 यानी ADJA इंटू A का मान आ गया 0 0 0 या इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0। दोस्तों हम लोग इसका मान निकाले तो आया 0, इसका मान निकाले तो आया 0। अब हमको निकाल देना है मोड A, पुनः मोड A मतलब .i मतलब कि गुना है बीच में। तो देखिए तो दोस्तों मोड A का मान रखना है और मोड A का मान देखिए 0 आया है, 0 इंटू यहाँ i जो है इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह यदि आप पढ़े हैं आव्यूह तो ठीक है, नहीं पढ़े तो सुन लीजिए। हम लोग इकाई आव्यूह वह आव्यूह कहेंगे जिसका केवल मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, सभी के सभी अवयव एक होते हैं, बाकी सभी के अवयव 0 होते हैं। मतलब कि वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव प्रत्येक 1 होते हैं तथा अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, उसे हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। तो जैसे देखिए अब जय गुण जय कोटि क्या दिया रहेगा, तय गुण तय कोटि का हम लोग इकाई आव्यूह लेते हैं। तो मुख्य विकर्ण देखिए 1 0 0 1। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव मात्र 1 है लेकिन बाकी अवयव क्या है 0 है। अब हम लोग 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो दोस्तों उसका मान मिलता है 0। अब देखिए यहाँ पर निकाले हैं इसका मान, माने इसका मान निकाले हैं तो 0 आया है। ध्यान दीजिए पुनः अब इसका मान निकाले हैं तो इसका मान भी 0 आया है और इसका मान निकाले तो इसका मान भी क्या आ गया 0 आ गया। यानी तीनों का मान आपस में क्या आ गया 0 आ गया, यानी बराबर आ गया मान। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ को आप लिख दीजिएगा एक बार और, A इंटू ADJA बराबर ADJA इंटू A बराबर मोड A इंटू I है। प्रूफ्ड दोस्तों लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में भी यही साफ सत्यापित करना है, लेकिन उसमें केवल 3 गुने 3 कोटि का भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न में भी वही कह रहा है, मतलब इसमें भी A बराबर दिया हुआ है, आप लोग को मान लाना होगा A बराबर इतना। और कहता है प्रश्न में कि साबित करें या सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना बराबर इतना, मतलब इसमें भी क्या कर रहा है सत्यापित करना है वही चीज़ को। बस केवल फ़र्क यही है कि वह जो था 2 गुने 2 कोटि का था, लेकिन यहाँ 3 गुने 3 कोटि का है। चलिए हम लोग को ADJA प्राप्त करना होगा। तो चलिए हम लोग ADJA प्राप्त कर लेते हैं। तो ADJA प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। चलिए दोस्तों इतना तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा ना। देखिए जब हम लोग M11 ज्ञात करेंगे तो इसके सामने बंद हो जाएगा, इसके सामने बंद हो जाएगा और इसको मोड में हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए इसमें गुना होगा, इसमें तो 0 घटाओ 0 यानी 0। शॉर्ट में समझिए आप लोग, जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे उपसारणिक, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा और बचेगा तो 3 तिहाई 9 क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस हो जाएगा 2। अब बताइए 9 और 2 11। M13 तो M13 देखिए तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 0 घटाओ 0 यहाँ मतलब 0। अब
2 यानी इसको लेना है, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए इसको लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 3 घटाओ 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 घटाओ 2 बराबर 1। अब देखिए अब हम लोग 2 3 यानी कि इसको लेना है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 0 अब घटाओ 1 हो जाएगा, यानी माइनस, एक और माइनस आता है तो +1 यानी कि +1 बराबर। अब देखिए ये लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो गुना होगा तो प्लस में 2 होगा, ये 0 हो जाएगा, 2 कैल होगा। अब देखिए ये लेंगे 3 2, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो -2 और इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा -2 और इसमें गुना हो जाएगा तो -6 यानी -8। ध्यान दीजिए अब इसको लेना है, यानी इसको लिए थे तो ये बंद हो गया था और ये बंद हो गया था, है ना, ये बंद हो गया था और ये बंद हो गया था, तो 3 सॉरी यहाँ लग रहा है दोस्तों गलती हो रहा है, 3 1, तो ये बंद हुआ, तो 3 1 हो गया +2, ठीक है। अब ये लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जब इसको लेंगे M32 यानी इसको लेना है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो -2 -6 -8, ठीक है। अब इसको लेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसमें हुआ 0 और जाएगा +3। चलिए दोस्तों, इसलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम लोग याद कर लेंगे फटाफट, तो देखिए तो कैसे हो जाएगा से, 0 है तो 0, अब देखिए 11 विषम संख्या, एक जोड़ रहे तो विषम संख्या, इसलिए माइनस से गुना। अब देखिए M13 0, अब 2 1 तो -3, 2 1 3 विषम संख्या, माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2 2 तो 1 और सम संख्या इसलिए प्लस में। अब देखिए 2 3 1 है और 2 3 5 विषम संख्या, इसलिए माइनस से गुना, 3 1 तो 3 1 देखिए तो कितना आया है से 2, तो 2 लिख दिए और 3 1 4 सम संख्या, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर। देखिए तो 3 2 कितना आया है 8 आया है माइनस में, और जोड़िए 3 2 5, तब विषम संख्या इसलिए माइनस से गुना, तो ये प्लस हो जाएगा, A33 तो 3 आया है, और इसको जब हम लोग जोड़ते हैं 3 3 6 सम संख्या, इसलिए प्लस में, इसलिए हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, इसलिए ADJA बराबर क्या हो जाता है, तो ADJ बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसी को लिख देते हैं 0। डायरेक्ट दोस्तों जब हम लोग पलट उलट देंगे यानी कि परिवर्त उसका प्राप्त कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 0 -11 0, फिर मिलेगा 3 1 -1 2 8 3। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मतलब कि सोझे उतार सकते हैं। देखिए सीधा सीधा यहाँ से 3 को उतार दीजिए, फिर यहाँ से 3 को उतार दीजिए, फिर यहाँ से 3 को उतार दीजिए, ये आपको ADJ का डायरेक्ट मान मिल गया। परिवर्त निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परिवर्त पहले निकाल लिए। तो चलिए दोस्तों ADJ का मान मिल गया, अब हम लोग निकालेंगे A × ADJA। अब लिखेंगे, अब A × ADJA। अब इसका हम लोग वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले 1 को रखना होगा, तो 1 को रखेंगे तो 1 -1। देखिए दोस्तों अब A का मान रख दिया, इसके बाद ADJA, तो ADJA का मान देखिए यहाँ है, अब इसको रख देंगे तो 0 3 यहाँ 0 है, 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब क्या करेंगे, गुना कर देना है। तो देखिए पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में तो क्या हो जाएगा 0 + 11, ये हो जाएगा 0। अब पहलका से दूसर का स्तंभ में करते हैं और यहाँ लिखते हैं, तो 3 1 से गुना करेंगे तो -1 -2। अब देखिए इससे करेंगे इसमें
तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6। अब दूसरा का पंक्ति से सब अवस्था में करेंगे बारी बारी से, तो 0 0 0। अब करेंगे इसमें, तो 3 तिहाई 9, 0 के 0 अब -2 -1 प्लस 2। अब देखिए इससे करेंगे इसमें, तो 3 दूनी के 6, 0 से गुना हो जाएगा 0 और इसमें गुना हो जाएगा तो -6। आगे देखिए अब इससे करेंगे बारी बारी से तीनों स्तंभ में, तो 0 0 0। दोस्तों इसमें करेंगे तो 0। आगे देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसे करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 3 0 -3। अब इसे करेंगे इसमें तो 2 0 3 तिहाई 9। अब इससे हम लोग घेर देंगे बड़ी कोष्ठ से। अब देखिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 11, इसको जोड़िएगा तो कट जाएगा 0 बचेगा, 6 और 2 8, ये भी कट जाएगा 0, यानी 0 0। देखिए ये तो 0 है, ये है ना, 9 2 11 और 6 6 कट जाएगा 0। देखिए ये तो 0 है, ये है, यही कट जाएगा तो 0 और 9 2 11, यानी कि दोस्तों देखिए a इंटू ADJ का मान हम लोग निकाले तो ये आया। ठीक इसी प्रकार आप लोग ADJ को पहले लिखेंगे, यानी कि ADJ का जो यहाँ पे मान आया है दोस्तों, ये इसको आप लोग पहले लिखेंगे और एज का जो मान यहाँ दिया हुआ है उसको पीछे लिख करके फिर निकालेंगे, या लिख सकते हैं यहाँ से पुनः लिखने के बाद में ये इंक लग रहा है कि समाप्त हो चुका है। देखिए लिखेंगे पुनः दोस्तों ADJA इंटू A, यानी कि अब ADJA का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, मतलब ADJA को पहले लिखकर A को बाद में रख के निकाल लीजिएगा तो इतना ही आएगा। और अब मोड A निकाल के फिर I से गुना कीजिएगा तो बिल्कुल मान इतना आएगा, यानी तीनों के आपस में मान जो है समान आएगा, बराबर आएगा। आप लोग खुद अब हल कर लीजिएगा, तीनों का मान बराबर आएगा। आप लोग फिर इसके बाद नीचे लिख लीजिएगा, ये निकाल के प्रूव्ड साबित हो गया। तो चलिए दोस्तों ये ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरा समझ में आने वाला है आपको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों 5वां प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगा। दोस्तों 5वां प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि अवयवों का अस्तित्व है या नहीं, या किस अवयव का अस्तित्व है, किस अवयव का अस्तित्व नहीं है, यह जानने के लिए क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इस टॉपिक पर पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं 5वां प्रश्न को। तो देखिए किसी भी अवयव का अस्तित्व है या नहीं जानने के लिए हम लोग मोड निकालते हैं। जो भी आपको अवयव दिया हुआ रहेगा उसका मोड निकालते हैं। यदि मान लिया जाए, यदि ए जो है कोई अवयव दिया हुआ है, अवयव है, यदि मोड ए हम लोग निकालें, मतलब कि जो अवयव आपके पास दिया हुआ है उसका हम लोग मोड निकालें, और मोड का जो मान आया अगर 0 के बराबर आया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। और यदि मोड ए निकाले और 0 के बराबर नहीं आया तो उसका अस्तित्व होता है। दोस्तों यदि हम लोग जो भी आपके पास अवयव दिया हुआ रहेगा अगर उसका हम लोग मोड निकालते हैं और मोड निकालने के बाद यदि वह 0 के बराबर आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, अतः उसका व्युत्क्रम प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए यदि जिसका मोड हम लोग निकालें, यानी कि सबसे पहले आपको अस्तित्व को जानना होगा, और अस्तित्व जानने के लिए हम लोग मोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मोड निकालेंगे, और मोड निकालने के बाद यदि मोड का मान 0 के बराबर नहीं आया, जैसे -1 आ गया, मतलब कुछ भी आ सकता है 0 के छोड़ के, +1 50 100 कुछ भी आ सकता है, यानी 0 नहीं केवल आना चाहिए, तो उसका अस्तित्व होता है, लेकिन यदि 0 आ गया
तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त करें जिसका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व जानेंगे ना भाई, तो अस्तित्व जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मोड निकालना होगा जो आपको अभी दिया हुआ रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर और देखते हैं कि 5वां प्रश्न जो है क्या कहता है, आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए 5वां प्रश्न कहता है कि 5 से 11 में दिए गए प्रश्नों प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात करें। मतलब कि सबसे पहले 5वां प्रश्न को हल करने से पहले हमको इसका अस्तित्व को जानना होगा। तो चलिए दोस्तों आपको 5वां प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 5वां प्रश्न में 2 - 2 4 3 इसका व्युत्क्रम निकालना है। का व्युत्क्रम ज्ञात करें यदि अस्तित्व हो तो दोस्तों सबसे पहले हमको अस्तित्व को जानना होगा और अस्तित्व को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोड निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों मोड हम लोग निकाल लेते हैं। तो मोड निकालते हैं क्या, कैसे, तब पहले मुख्य विकर्ण में गुना करके आगे लिख लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और घटाओ 4 दूनी 8 और माइनस में तो एगो तो पहले से माइनस एगो आ जाएगा तो +8 और 8 6 14, यानी मोड का मान आ गया 14। चलिए दोस्तों व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे और हम लोग एडजॉइंट की मदद से, सखंडज की मदद से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले फार्मूला बता दूं। तो मान लिया कि आपके पास a बराबर दिया हुआ है, हम लोग मान लेंगे, माना कि a बराबर है तो a इनवर्स पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का माने 1/, उल्टा। तो a इनवर्स पूछ रहा है तो इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1/mod a dja। यही दोस्तों आपका फार्मूला है व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए एडजॉइंट के मदद से। आप इसे नोट कर लीजिएगा, यही जो है मुख्य फार्मूला है। पूरा जो व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे सारणिक में इसी विधि से निकालेंगे, इस फार्मूला पर निकालेंगे। कब, जब कहेगा कि ADJ के माध्यम से निकालें तब। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में कहता है कि निकालिए। तो देखिए हमें तो मोड A चाहिए था तो मोड A का मान निकाल लिया। अब हमको चाहिए ADJ का मान। तो ADJ का मान आप लोग निकालना जानते ही हैं। तो चूंकि लिख देंगे पहले, यहाँ देखिए ≠0 मतलब कि 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे कि अतः इसका अस्तित्व है, इसलिए M11 M12 M21 M22 तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए M11 तो 3 हो जाएगा, ई लेंगे तो सब बंद हो जाएगा तो 4 बचेगा। जब इसको लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, -2 बचेगा। इसको लेंगे तो केवल +2 बचेगा। अब देखिए इसलिए A11 A12 A21 A22 दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 3 4 अब जोड़ रहे हैं तो 2 1 3 विषम संख्या इसलिए माइनस से गुना। अब देखिए 2 1 3 विषम संख्या -2 है तो 2 1 3 विषम संख्या इसलिए माइनस से गुना, इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 2 4 सम संख्या नो चेंज, यानी कि इसलिए ADJA बराबर, देखिए मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया ADJA का मान। कैसे भाई, तो देखिए कैसे, डायरेक्ट आप लोग सोचे लिख दीजिए। तो 3 - 4 3 - 4 चूँकि 2 गुने 2 कोटि का है तो 2 अवयव को लिखेंगे। अब देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट अब इसको परिवर्त हमको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ADJ का मान निकाल लिए। अब हम लोग व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे। इसलिए A इनवर्स बराबर 1/mod A और ADJA। दोस्तों बस आपको ये फार्मूला पे बैठा देना है। तो 1/mod A, तब mod A का मान देखिए कितना आया है 14, तो 14 और ADJA, तो ADJA का मान यही ना आया है 3 2 -4 2। अब देखिए आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 14 देखिए भाग में है तो 14 से सब में भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3/14 हो जाएगा। अब इसमें देंगे तो 2/14 हो जाएगा। A इनवर्स बराबर A मिल रहा है दोस्तों, व्युत्क्रम, चूँकि व्युत्क्रम को हम लोग A इनवर्स के द्वारा सूचित करते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ हो जाएगा -4/14 और यहाँ हो जाएगा 2/14। अब देखिए ये हो गया, सॉरी ए इनवर्स बराबर। अब आप लोग काट भी सकते हैं, तो काटना चाहेंगे तो काट दीजिए। तो 3/14 काट दीजिए तो 7 दूनी यानी कि 1/7 बचेगा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, -2/7 और यहाँ देखिए 2 7 14 यानी कि 1/7। यही दोस्तों आपका व्युत्क्रम मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा इसको हल करना चाहेंगे तो 14 से भाग है, अगर गुना में रहता तो गुना कर देते, लेकिन भाग है तो भाग कर दिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्लास है आपको पसंद आया होगा। व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यह क्लास। तो आज के लिए बस इतना है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपको लेकर के आएंगे प्रश्न संख्या 6 से। अगर आप चाहें तो आप आगे भी बना सकते हैं, इसी प्रकार व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।